आज हम पढ़ेंगे तरंग गति। तरंग गति, वेव स्पीड। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से कि फर्स्ट है हमारा कि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी हैं? अवरक्त तरंगे। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? अवरक्त तरंगे। नेक्स्ट है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। आगे है हमारा कि कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घर से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का। नेक्स्ट है समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। आगे हमारे क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। एक्स किरणों का। आगे है हमारा कि अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण और अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण दिया हुआ है। तो पहले हम अनुप्रस्थ का देख लेते हैं। प्रकाश तरंगे यानी लाइट वेव अनुप्रस्थ तरंगे हैं। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार, बीना, ये अनुप्रस्थ हैं। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न होने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखते हैं अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण हैं। भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग हैं। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य है और अल्ट्रासाउंड तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण हैं। आगे है कि एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? तो रेडियो तरंगों का। रेडियो तरंगों का। एक रडार शत्रु के वायुयानों की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी तरंगों का प्रयोग करता है? तो रेडियो तरंगों का। पैरावैग्निक किरण, विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम क्या है? परावैग्निक विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आरोही क्रम में आएगा, सबसे बड़ा हो गया आरोही क्रम। गामा किरणें सबसे छोटा, उससे बड़ा एक्स किरणें, उससे बड़ा परावैग्निक किरणें और उससे बड़ा सूक्ष्म किरणें। यहाँ पे छोटा से बड़ा दिया हुआ है आरोही क्रम। अब आगे देखते हैं हम प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरणें। खोजकर्ता पाल विलार्ड। गामा किरणें के खोजकर्ता है पाल विलार्ड और इसका तरंगदैर्घ्य परास है 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर। 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर और इसकी आवृत्ति परास है 10⁻20 से 10⁻18 और इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है।
नाभिकीय ये अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है इसका उपयोग। एक्स किरणें की खोज करता है W.C. रॉन्टजन। एक्स किरणें की खोज करता है W.C. रॉन्टजन और इसका तरंग दैर्ध्य है 10⁻10 मीटर और से 10⁸ मीटर और इसकी आवृत्ति परास है 10⁻18 से 10⁻16 और इसका उपयोग किया जाता है। एक्स किरणें का उपयोग किया जाता है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। आगे हमारा पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। पराबैंगनी किरणें इसका खोज करता है जोहान रिटर। पराबैंगनी किरणें जोहान रिटर और इसका तरंग दैर्ध्य है 10⁸ मीटर से 10⁸ मीटर तक और इसका आवृत्ति परास है 10⁻16 से 10⁻14 और पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में। ध्वनि स्रोत और इधर तीव्रता देख लेते हैं डेसिबल में। साधारण बातचीत के लिए 30 से 40 डेसिबल जरूरी होता है। साधारण बात के लिए चाहिए 30 से 40 डेसिबल। तेज बातचीत के लिए 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत यानी शोर के लिए 80 डेसिबल से अधिक। तेज संगीत या फिर शोर के लिए 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। सायरन यानी पुलिस एम्बुलेंस 110 से 120 डेसिबल। सायरन यानी पुलिस एम्बुलेंस 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान 140 से 150 डेसिबल। जेट विमान 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र संयंत्र या फिर कारखाने में जो आवाज़ होता है 100 से 120 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र संयंत्र या फिर कारखाने में जो तीव्रता होती है 100 से 120 डेसिबल। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण में प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। जब सितार बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? तो यहाँ छोटा से बड़ा चलेंगे। नाइट्रोजन से बड़ा ज़्यादा जल से ज़्यादा लोहा। लोहे में नाइट्रोजन से बड़े जल से ज़्यादा लोहा में। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक और द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। इसलिए यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन में सबसे कम, उसके बाद द्रव में ज़्यादा और सबसे ज़्यादा लोहा यानी ठोस में। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान पर ध्वनि के वेग का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात से। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात से। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है।
ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवन। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवन। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। परश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली के द्वारा। परश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली के द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। अब यहाँ पे देख लेते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर तो पदार्थ है और इधर चाल दिया गया है। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का चाल है कितना? तो 6420। स्टील में 5960। लोहा में 5950। कांच में 3980। कांच या फिलंट में 3980। जल में 0 डिग्री सेल्सियस से 1402। जल में 0 डिग्री सेल्सियस पर 1402। अब वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर 332। ध्वनि की चाल 332। ऑक्सीजन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 316। हाइड्रोजन में 1286। समुद्री जल में 1533 और सामान्य जल में 1493। सामान्य जल में 1493। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। अब देखेंगे हम ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? बाष्पीकरण की दर का तेज होना। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? बाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। तापमापन, मापन और हिमांक। फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पर हिमांक होता है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन को मापते हैं, हिमांक बिंदु होगा 273 डिग्री केल्विन। 273 डिग्री केल्विन। और इसका क्वथनांक होगा फ़ारेनहाइट का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
सेल्सियस का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन का क्वथनांक 373 डिग्री केल्विन, 373 डिग्री केल्विन। फ़ारेनहाइट का बराबर भाग 180 और सेल्सियस का 100 और केल्विन का 100। एक भाग कितना होगा, बराबर भाग इतना, और एक भाग कितना होगा, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस का 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन का 1 डिग्री केल्विन। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का, एथिलीन ग्लाइकॉल का। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र, थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब व स्वनियंत्रित करना है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना, एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? 4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310, केल्विन में 310। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, अधिक होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। उबलते जल की तुलना भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा, हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ये माइनस नहीं है, 40 डिग्री सेल्सियस पर। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, उसका प्रभाव बढ़ता है।
क्षमता क्या होगा, बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता, पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघा आच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं, ऊष्मा से के विकिरण को रोकते हैं। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघा आच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल का क्वथनांक बढ़ेगा, जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है, ऊपर सफ़ेद नीचे काला। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है, ऊपर सफ़ेद नीचे काला। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है, रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है, पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए, पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। प्रेशर कुकर के आधार का उच्चतम तापमान किस पर निर्भर करता है, ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर, उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है, तो आर्द्रता एवं तापक्रम को, आर्द्रता एवं तापक्रम को। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है द्रव्य एवं गैस में, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है द्रव्य एवं गैस में। अब यहाँ पे देख लेते हैं चालन के अनुप्रयोग। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का तापमान समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो बाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर, बाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, जल की। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, जल की। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है, यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है, यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है, बाष्पीकरण के कारण।
मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? बाष्पीकरण के कारण। अब यहाँ देख लेते संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए, विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। अब मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मस बॉटल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत परत, सिल्वर लेयर। थर्मस बॉटल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत परत की। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? एक्स किरणें। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? एक्स किरणें। आदर्श गैस आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का। समतापी प्रक्रम का। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रकार का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्रोष्म प्रक्रम के द्वारा। रुद्रोष्म प्रक्रम के द्वारा। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्रोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के समतुल्य है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य है। विकिरण के अनुप्रयोग। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा होता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? बोतल टूट जाती है क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहाँ वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहाँ वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन।
ठोस कपूर से वाष्प करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित करती है? विकिरण से, रेडिएशन। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण की गति से। किस पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव के गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव्य से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है? एक कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण को। सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण को। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? 114 डिग्री सेल्सियस पर। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? 114 डिग्री सेल्सियस पर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तापनाभिकीय अभिक्रियाएं। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तापनाभिकीय अभिक्रियाएं। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवैसिका। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवैसिका। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए प्रदान की जाती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्पन में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाशीय ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी इसको देख लेते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में आ जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंग दैर्घ्य और वेग। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंग दैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है?
प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का परिकर्णन सबसे कम होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक परिकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक परिकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। अब देख लेते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। रॉक सॉल्ट में प्रकाश का चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन के तेल पर प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन में प्रकाश की चाल है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
परंपरागत कैमरे के किस भाग में से आंखों की रेटिना की तुलना की जा सकती है फिल्म से? परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों की रेटिना की तुलना की जा सकती है फिल्म से? एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है? किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है? हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। हीरा क्यों चमकता? उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है। क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसीलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। इसीलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश परिकिरण के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश परिकिरण के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन। दृष्टि दोष निवारक के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष निवारक के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। नीला, हरा एवं लाल तीन प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल तीन प्राथमिक रंग है। तीन प्राथमिक रंग नीला, हरा, लाल के मिश्रण से सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिबिंबीय यानी 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। होलोग्राफी वस्तु के त्रिबिंबीय यानी 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्ध्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। यदि वायुमंडल अनुपस्थिति हो प्रकाश का परिकिरण नहीं होगा और इसीलिए आकाश काला दिखेगा। यदि वायुमंडल अनुपस्थिति हो, प्रकाश का परिकिरण नहीं हो और इसीलिए आकाश काला दिखेगा। दूरदर्शन के संकेत पर एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? दूरदर्शन के संकेत पर एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का पोषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलन का। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का पोषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलन का। आवृत्ति मॉड्यूलन का। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी।
व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश। एक आँख की अपेक्षा दो आँखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होना। एक आँख की अपेक्षा दो आँखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होना। वायुमंडल में प्रकाश के परिकिरण का प्रमुख कारण क्या है? वायुमंडल में उपस्थित धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश के परिकिरण का प्रमुख कारण क्या है? वायुमंडल में उपस्थित धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर। विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य देख लेते हैं। बैगनी। बैगनी का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम तक। नीला या जामुनी, इसका तरंगदैर्घ्य है 4460 एंगस्ट्रम से 4650 एंगस्ट्रम। आसमानी। आसमानी का तरंगदैर्घ्य है 4650 एंगस्ट्रम से 50,000 एंगस्ट्रम। हरा का तरंगदैर्घ्य है 5000 एंगस्ट्रम से 5700 एंगस्ट्रम। पीला का तरंगदैर्घ्य है 5700 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम। नारंगी का तरंगदैर्घ्य है 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य है 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? शून्य डायोप्टर। धूप की चश्मे की क्षमता कितनी होती है? शून्य डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। ध्वनि के पुनरुत्पादक के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफ़ेद।
जब लाल, नीले तथा हरे रंग का प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद। सफेद। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? 5500 एंगस्ट्रॉम पर। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए किस तरंगदैर्ध्य की सर्वाधिक सुग्राही होती है? 5500 एंगस्ट्रॉम की। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8.5 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तनांक के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आँख को क्षति पहुँचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आँख को क्षति पहुँचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें यूवी रेज। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक परिकिरण के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक परिकिरण के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है।